तो आरती का प्लेट गिर गया। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे मंथ में तो पंडित जी ने बोला था कि अगर इस तरह से आप पाठ करती हैं तो आपको कम से कम 3 माला कर हवन कर लीजिएगा। तो जब मैं पहले वार्षिक नवरात्रा में ठंडा के मौसम में जो नवरात्रा आता है, उस नवरात्रा में जब मैं पूजा की थी तो मैं पंडित जी को बुला के, मैं अपनी मम्मी के गुरु जी से बुला के, बड़ी मम्मी के गुरु जी से बुला के ना उनसे हवन की थी। तो माँ, जब मैं ठंडा का मौसम था, रजाई कंबल ब्लैंकेट ओढ़ के मैं सो रही थी, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गया। इतना बेचैनी हो गया कि मुझे रुलाई जैसे आने का मन हो गया। तो मैं सोची कि जरूर मैं माता का पूजा की हूँ, हवन की हूँ। आज तो 9 दिन हुआ तो माता की विदाई था, इसीलिए लगता है कि मुझे ऐसा बेचैनी हो गया है। तो पहली बार में ये फीलिंग था। दूसरी बार में क्या हुआ कि गुरु माँ, मैं पूजा कर रही थी, और पूजा कर रही थी तो मैं पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे प्रेम से मैं माता की पूजा कर रही थी। तो मैं सपने में देखी कि तारे, मैं जिस रूम में सोई हूँ उस रूम में तारे टूट के ना गिर रहे हैं। मतलब कि वो जुगनू जो होता है, जुगनू जो रात को उड़ते हैं, वो जुगनू लग रहा है कि उड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो तारे गिर रहे हैं। तो मैं उस तारे को ना, उस जुगनू को ना तारे समझ के ना मैं पकड़ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि माता जी हैं, माता जी के उनका कोई आशीर्वाद है या कोई रूप है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ और पकड़ते पकड़ते मैं पकड़ ली। और ये सपना मुझे याद है। और उसी में एक और सपना देखी जो कि अच्छा ही था, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। और मैं उसे हाथ में पकड़ के ना, और मैं जय माता दी, जय माता दी, मतलब मैं भगवान का स्मरण करने लगी, माता का। और मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि मैं जैसे कि मैं एक अच्छा काम की हूँ, अच्छा सपना देखी हूँ। तो क्या हुआ कि वो जुगनू को बाद में मैंने ना उड़ा दी। मैं बोली कि नहीं, इस जुगनू को नहीं पकड़ के रखना चाहिए, कि इसको उड़ा देती हूँ मैं। तो उसके बाद मैं उसको उड़ा दी। तो मैं सुबह में उठ के पूजा कर रही थी। तो मेरे पूजा में 1 डेढ़ घंटा समय लगने वाला था। तो क्या हुआ कि मेरी बहन का एक लड़का है जो कि 1 साल का होने वाला था। तो वो और मेरे अंकल और मेरे मम्मी पापा और एक और अंकल, एक आंटी और एक और छोटा बच्चा है जो 5 साल का होने वाला है, 5 साल का होगा करीब। तो उसने ना वो छोटे बच्चे को खिला रहा था काफ़ी, जो कि उसके हाथ से शायद चौकी पे ही मतलब गिर गया। तो वो लगा काफ़ी ज़ोर से रोने। और मैं उसे, बहुत ही सुंदर बच्चा है, मैं उसे बहुत मानती हूँ। तो वो इतना ज़ोर से, मतलब हृदय से चिल्लाने लगा कि तो चिल्लाने लगा कि मेरा मन बेचैन हो गया उसकी रोती हुई आवाज़ को सुन के। और इस पूजा टीवी चल रहा था, और इस रूम में टीवी चल रहा है, और इस रूम खिड़की है, तो मैं देख रही थी। और बगल वाले रूम में, सामने वाले रूम में मैं पूजा कर रही थी। तो क्या हुआ कि उसके बाद में अंकल जी ने मेरे छोटे बच्चे को उसको ना थोड़ा सा झाड़ के उसको एक साथ थप्पड़ लगा दिए, कि डांट दिए कि, और भी वो जोर से, मतलब बहुत ज़्यादा दिल से, मतलब काफ़ी व्यग्र होके रोने लगा वो। उसकी आवाज़ सुन के मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं उठ के और आके उसे लेके गोदी, तो मेरी मम्मी से चुप ही नहीं हो रहा था। तो मैं अपने गोदी में लेके और उसे अपने सीने से लगा के, और उसे शांत करा, चुप हो जाओ, मैं इसे चुप कराने लगी। तो मेरा हृदय काफ़ी, मतलब रोने रोने जैसा हो गया था। उसकी रोई हुई आवाज़ सुन के वो काफ़ी, मतलब बिलख बिलख कर रोने लगा। उसके बाद में मैं उसे शांत करा के उसको बिस्किट दे दी, और वो शांत हो गया। उसके बाद में मैं मम्मी को ला कर दे दी, और उसके बाद मैं पूजा करने लगी। तो मेरे साथ ये हुआ। और गुरु माँ, मैं कुछ दिनों से पूजा कर रही थी। तो ऐसे ही एक दिन सपने में देखी कि किसी ने मुझे बोल रहा है कि किस खाली कि बोल रही थी कि सिर्फ मीठा से गुड़ का भोग लगा के ही माता को प्रश्न कर लोगी। तो ये बात, जब ये सपने जब मैं सुनी, तो
मैं कहने लगी कि नहीं नहीं, कि ऐसे मैं सपने देखी हूँ। तो मैं उस दिन थोड़ा सा पुआ बनाई और पुआ का मैं भोग लगाई। एक एक बार तो पुआ का भोग लगाई, और फिर दूसरी बार मैं जब नवरात्रि पाठ दूसरे मंथ, फिर मैं नेक्स्ट मंथ में जब पाठ की, तब मैं सपने में कुछ नहीं देखी। मेरा मन था पुआ बनाने का और माता को भोग लगाने का, पर मैं थोड़ा, मेरे मन में आलस आ गया, इसलिए मैं छोड़ दी। तो मेरी मम्मी देख रही है ना कि सपने में मेरी मम्मी ना सपने में पुए छान रही है, और कोई लेडी बोल रहा है कि पुआ छानो ना, कि मुझे भूख लगा है, या कि मुझे दो पुआ छान कर। ऐसे कुछ सपने देखी। मुझे ठीक से, मैं भूल गई हूँ। 2-3 मंथ का बात हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 3-4 मंथ का बात हुआ। तो मैं ये जब माँ बात बोली ना, तो मैं सुबह में उठी, तो पूजा करने से पहले मैं नहा वहा के पुआ बनाई, और तब माता को भोग लगा के तब अपना पूजा स्टार्ट की। तो ये हो गया। उसके बाद में मैं हवन कर ली। तो मैं हवन भी करती हूँ, तो अपनी माँ को साथ में बैठा लेती हूँ, तब हवन करती हूँ। उसके बाद कुछ दिनों बाद गुरु माँ, मैं कुछ कुछ अनुभव मुझे हो रहा था। गुरु माँ, मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि अभी रक्षाबंधन के दिन, 2-3 दिन पहले ही मैं सपने में देखी कि मेरे पापा, मेरे अंकल हैं। कोई बोल रहा है ना कि इनका ना अर्धवायु बहुत कम है, इनका आयु बहुत कम है। तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सब कोई मेरे घर का, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मम्मी पापा, सब कोई यंग है अभी लोग। अभी तो हम लोग 26-27 साल के ही हुए हैं, अभी सब कोई यंग है, अभी किसी का भी शादी नहीं हुआ है। और कैसे किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ ना हो। तो मेरे अंकल थोड़ा ड्रिंक करते हैं, तो उनका इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि पूरा उनका बॉडी काँपने लगा। तो और मुझे बहुत श्रद्धा था कि मैं इस रक्षाबंधन में ना बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करूँगी अपने भाई सब के साथ। तो उनका तबीयत ख़राब हो गया। फिर एक दिन और मैं सपने में देखी, पता नहीं, मैं जैसे गुरु माँ, मैं किसी को भी सपने में देखती हूँ कि हाँ, फलना को ये हो रहा है ना, अच्छा काम हो या बुरा काम हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ऐसा अनुभव हो जाता है कि हाँ, फलना को ना ये काम होने वाला है। तो फिर एक दिन और मैं सपने में देखी, तो फिर एक दिन और मेरे अंकल को ना सीरियस हो गया। और एक मेरी मम्मी कुछ दिन से बीमार थी, तो मैं एक दिन सपने में देखी कि मैं दिन में ही सोई थी, और पिछले साल तीज के समय था। तो मैं सपने में देखी कि मुझे कोई बोल रहा है कि कि उठो ना, कि वो है ना, वो नहीं बचेंगी अब। तो मेरे सामने मेरे पड़ोसी हैं, एक मेरे सामने घर है, उनका ऊपर पैरालिसिस की अटैक हो गई थी, तो वो बच गई, उनका इलाज चला तो बच गई। तो उनका दवा चल रहा था, तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर भी उनका दवा चल रहा था। तो मैं सुबह उठी, तो मैं सोचने लगी कि मैं सपने में कह रही कि आप किनके बारे में बोल रही हैं? तो वो बोले कि वो है ना, कि वो नहीं बचेंगी, अब वो मर जाएँगी। ऐसे ही बोले, नहीं, नहीं, ऐसे मत बोलिए, कि उनका तो तबीयत ठीक हो गया, उनका बच्चा सब उनको बहुत सारा पैसा लगा के उनको ठीक कर दिया है, कि अब उनको कुछ नहीं होगा, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। तो बोली ना, वो नहीं बचेंगी। मैं सपने में उठी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सपने क्यों देखी। मैं सुबह उठ के सुबह नहीं, दोपहर 3 बजे, 4 बजे का समय था। तो उठ के ना मैं बहुत रोई। ये बात मैं माँ को बोली, तो मुझे आँख से आँसू आने लगा, और मेरी माँ की भी आँख से आँसू आने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आया, और मेरे मम्मी पे ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया था, जिसकी वज़ह से उनको 1 साल से बुखार हो जा रहा था और ठीक नहीं हो पा रहा था, और बहुत सारे मतलब रुपए पैसा का लॉस हो रहा था हम लोगों का। तो ये सपने में मैं देखी, और कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि गुरु माँ, ये सब ऐसे ही छोटे-छोटे अनुभव हो रहे थे, तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे-धीरे इधर कुछ दिनों से मैं ये सब मिरेकल्स मैं समझ रही थी, क्योंकि जब भी मेरे अगर मैं कुछ जानती हूँ कि हाँ, फलना मेरे रिश्तेदार में, मेरे जान-पहचान में किसी की शादी हो रही हो, या किसी को कुछ हो रहा हो, तो
मुझे पता लग जाता है। और गुरु माँ की जो मेरी अपनी मामी ने मेरे लिए जो शादी का रिश्ता जो लाया था, जिसके घर वाले ड्रिंक करते थे, तो उस लड़की की शादी ना 3-4 मंथ या 3 4 मंथ नहीं, करीब 1 या 2 मंथ करीब होगा उसका शादी ठीक हुए। तो मैं इसे सपने में देख रही हूँ कि उसकी मम्मी ने उसको बोल रही है कि उस लड़की के ना मामी बीमार थी, तो वो शायद चला गया था उसमें देखने के लिए। तो उसकी मम्मी बोल रही थी कि वो चला गया देखने के लिए, उसको नहीं जाना चाहिए था, उसका मतलब शुभ कोई कार्य होने वाला है, तो वो चला गया है, उसको नहीं जाना चाहिए था। ऐसे ही उसकी मम्मी उसको बहुत डांट रही है, और जबकि लड़का चला गया है। तो एक दिन ये हो गया, फिर एक दिन सपने में देख रही हूँ कि उसका शादी के बाद चल रहा है, तो वो लड़का बोल रहा है कि लड़की ऐसी है। तो उस लड़की के घर वाले बोल रहे हैं कि लड़का अपना एज नहीं दिख रहा है, कि लड़की का कम एज है, लड़का का करीब 35 तो नहीं, 30 33 34 एज होगा। और मेरे ख्याल से लड़की का एज करीब 20 21 या 21 होना चाहिए। अब मुझे उतना पता नहीं, पर मैं जैसे सपने में फोटो मतलब देखी थी, उस चेहरा देखी थी, उस अनुसार मैं बता रही हूँ। तो उस लड़की ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, लंबा मुंह फेस है उसका, और पतली सी है, लंबी सी है। तो मुझे समझ में आ गया कि उस लड़के का शादी हो रहा है। तो कुछ दिन के बाद में ये हो गया। और हाँ, ये बात आया कि हाँ, लड़का ऐसे बोल रहा है, तो लड़की लड़की के फैमिली वाले भी ऐसे बोल रहे हैं। इस बात का मुझे मतलब अनुभव हो गया। कुछ दिन के बाद में पता नहीं, अब शायद वो लोग लड़की देखने गया हो या क्या हुआ हो, पर उस लड़की का ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कोई गया है लड़की को देखने, तो मैं भी उस वहीं पे हूँ और उस लड़की को देख रही हूँ, जिससे उस लड़के की शादी होने वाला है। ये हो गया। और गुरुमा, ये 1 मंथ पहले का बात बता रही हूँ, 1 डेढ़ मंथ पहले का, कि थोड़े दिन पहले मैं रामायण का पाठ भी करती थी। तो चैत की शायद रामनवमी होता है या कोई रामनवमी से, जो कि मैं एक दिन में पूरा करने वाली थी, एक पारायण, तो मुझसे नहीं हो सका। तो मैं सोची कि चलो 1 मंथ में मैं रामायण का पूरा पाठ पूरा कर दूंगी। तो क्या हुआ कि मैं रामायण पढ़ रही थी, तो मुझे सपने में मैं किसी से बोल रही हूँ कि तो माता के मैं सोते वक्त मैं अपने पूजा रूम में जाती हूँ और प्रणाम करके शुभ रात्रि बोल के और प्रणाम करके आ जाती हूँ। और फिर सुबह जाती हूँ तो आँख खुलते ही माता जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपना कोई कार्य करती हूँ। तो पूरी श्रद्धा से माता की मैं पूजा कर रही थी। तो मैं देखी कि कुछ दिन कोई जेंट्स है, और मेरे शादी तो मैं उनसे सपने में, तो मेरे शादी का एक जगह और बात मेरी रिलेटिव की मासी हैं, उन्होंने चलाया था। जो लड़के का डिवोर्स हो गया था, वो काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, काफ़ी रेस फैमिली था। तो मुझे लगा कि चलो उसका मेरे एज से काफ़ी ज़्यादा एज होगा, करीब मेरी तो 27 एज है, मेरे से 1.5 गुना उसका एज होगा। तो मैं बोली कि चलो ठीक है कि वो लड़के का डिवोर्स हो गया था, तो उसकी स्टोरी सुन के मुझे उसके लिए बहुत माया लगा। तो मैं सोची कि चलो अगर मेरे से शादी हो जाएगा, तो मैं उसके जीवन के हर दुख दर्द कम कर दूंगी, कि मैं पूजा करके उसके जीवन के दुख दर्द कम करने की कोशिश करूंगी। और शायद मुझे लगता है कि माता रानी ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। तो क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा के लिए मुझे बहुत अफ़सोस होता था। मैं सोचती थी कि शादी हो जाएगी तो मैं उसके मम्मी पापा को बहुत मान आदर सम्मान उनकी बहुत सेवा मैं करूँगी। तो क्या हुआ कि उससे बात चल रहा था, तो लड़का काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, करीब वो ₹1,00,000 का मंथली कमाता होगा। प्रोफेशनल है, उसके हर फैमिली प्रोफेशनल है, और काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है उस सबका। तो उस लड़के ने मुझे देखने के लिए कहा। तो मैंने सपने में ना मुझे सपने में अनुभव हो गया कि हाँ, मुझे कोई देखने वाला है, आने वाला है। तो मेरी आँख जैसे ही कॉल आता कि हाँ, लड़की का डेट ऑफ बर्थ चाहिए और लड़की के बारे में बोले हैं कि लड़की का फ़ोटो पसंद है, तो मेरे अच्छे आँख फड़क-फड़क के मुझे संकेत देते थे। उसके बाद मैं एक दिन और सपने में देखी कि मुझे कोई देखने आने वाला था, जो कि मुझे मेरे बारे में बहुत बुरा भला मुझे कह दिया।
दिया है। तो मैं सपने में कह रही हूँ, तो मेरी चाचा की लड़की है, तो बोल रही कि ना ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरी बहन अच्छी है। तो मैं सपने में बोल रही हूँ कि ऐसा कौन है कि मेरे बारे में शिकायत कर दिया है, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। उसको गलतफ़हमी हो गया है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो वो वैसे ही बोल रही है कि हाँ, वो लड़की अच्छी नहीं है। तो जै एक आदमी आने वाला था मुझे देखने के लिए, तो वो आया, तो वो मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो बोला कि नहीं, नहीं, मैं किसी और की लड़की को कैसे देख सकती हूँ, बताइए, कि वो लड़के के पापा बोले थे देखने के लिए, जो कि अब बोल रहे हैं कि वो ना, नहीं देखेंगे। तो मुझे इस बात का सपने में अनुभव पता चल गया था। तभी तभी मैं समझ गई कि ज़रूर ये लड़का नहीं देखेंगे। जबकि मेरी मासी ने दिन में कहा कि तुम जल्दी से खाना-वाना खा के अपना रिलैक्स करो, आराम करो, सोओ, क्योंकि शाम को कोई मीडिएटर जो शादी करा रहा था वो देखेंगी, उसके बाद में लड़का का पापा देखेगा। तो क्या हुआ कि वो जैसे ही आए घर में, बातचीत होने लगा, तो मेरे अशुभ आँख जो होती हैं, वो अशुभ आँख फड़कने लगा। तो मैं समझ गई कि मैं जो सपना में देखी हूँ वो सच होने वाला है। तो ये हो गया। और उस लड़के के पापा ने, मुझे लगता है कि मेरे पापा जाने वाले थे मकर संक्रांति के दिन, 14 तारीख को। तो 15 तारीख को शायद, 14 या 15 को मकर संक्रांति था, तो जाने वाले थे उस दिन। तो उस लड़के के पापा ने गाँव में चले गए, और उन लोगों के यहाँ दही चूड़ा का पार्टी-वार्टी होता है, तो बहुत सारे लोग उनके यहाँ खाने आने वाले थे। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, कोई नहीं आएगा। तो मैं सपने में देखी कि कोई एक लंबा-सा बूढ़ा बूढ़े आदमी है, तो वो उसने शादी का प्रस्ताव लेके गया है। तो वो बोल रहा है कि नहीं, हम नवंबर में करेंगे, कि आप नवंबर में कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि वो बूढ़ा जैसे ही घर से मतलब बुजुर्ग आदमी जैसे ही वो घर से बाहर निकले हैं, तो लग रहा है कि मेरे रिलेटिव के ही कोई है। तो बोल रहे हैं क्या कि ये ना मुझे मूर्ख समझ रहा है, कि इसके लिए मैं नवंबर में रुकूंगी, कि मैं उधर नहीं, इधर ही मैं शादी कर लेता हूँ। तो मैं समझ गई कि वो लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। तो बाद में, कुछ दिन के बाद में पता चला, तो उस लड़के ने, मेरे पापा लोग गया मकर संक्रांति के बाद, तो देखा लो, तो बोला कि ठीक है, कि आपकी लड़की कैसी है। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी लड़की ग्रेजुएशन की हुई है, और हाइट में ज़्यादा लंबी नहीं है, मीडियम है, छोटी है, पतली है, ज़्यादा लंबी नहीं है, और सांवली है। सांवला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब सांवली गेहुए कलर की है। तो उसका जो लड़का था वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्मार्ट था। तो वो बोला कि मेरा लड़का तो काफ़ी स्मार्ट है। तो वो बोले कि हाँ, आपका लड़का तो स्मार्ट है। तो बोले कि ठीक है, हम लड़की देखेंगे। तो मेरे मामा बोले कि ठीक है, कि लड़की देखिएगा तो आप सोच समझ के देखिएगा, क्योंकि लड़की देखिएगा तो मान लीजिए लड़की देख के छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हम लोग का भी इज्जत का सवाल है। तो ये हो गया। तो किसी ने मेरे गाँव का बोल दिया कि लड़की सांवली है, छोटी है, और वो लोग अच्छा बैकग्राउंड से नहीं है, उसके फादर ड्रिंक व्रिंक करते हैं। तो ये रियली है कि मेरे पापा ड्रिंक करते ही हैं, और मेरा गेहुआ रंग का कम्प्लेक्शन है, और मैं ग्रेजुएशन हूँ, और मेरा स्टेटस इतना बड़ा नहीं है, मैं एक छोटे फैमिली से हूँ, कम पैसों के घर से बिलोंग करती हूँ। तो ये हो गया। तो मुझे अनुभव हो गया कि ये शादी नहीं होगा। उसके बाद में गुरु माँ, एक और रिश्ता मेरी मासी ने देखा, अपने रिलेटिव में ही देखा। तो उसे जैसे जैसे वहाँ बात चलता, वैसे वैसे ही मुझे सपने में अनुभव हो जाता। यहाँ तक कि मेरी मासी ने काफ़ी, मतलब शादी के लिए उनको फोकस की कि इतने पैसे देगी, इतने पैसे से ज़्यादा नहीं देगी। उन लोगों बोल रहे थे कि मुझे 8 लाख चाहिए और एक फोर व्हीलर चाहिए। तो वो मेरी मासी बोली कि इतना तो वो नहीं दे सकती है। तो ये वाली बात मैं सपने में समझ में आ गया। तो किसी ने मेरे घर के बारे में बोल दिया था कि हाँ, वो लोग ज़्यादा नहीं देगा। तो मैं सपने में देखी। बाद में, कुछ दिन के बाद में पता चला कि मेरी बहन के रिलेटिव हैं, वो उस लड़के के रिलेटिव पटीदार लगते हैं वो। तो मुझे समझ में आ गया कि ज़रूर इन लोगों ने ही शिकायत किया होगा, यही शिकायत किया होगा कि वो लोग उतना पैसा नहीं दे सकता है। और लड़के के माँ का, लड़की गवर्नमेंट टीचर है, काफ़ी रईस फैमिली है। तो उन लोगों का मानना था कि हमें ज़्यादा तिलक दहेज चाहिए। तो मेरी मासी बोली कि लड़की अच्छी है तो शादी कर लो, कि तुम जॉब करती हो, कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी बहू उतनी अच्छी नहीं है, तो शादी कर लो, कि मेरी बहन की लड़की अच्छी है।
इसी मामले में हुआ था। तो जैसे-जैसे वहाँ पे होता है गुरुमा, वैसे-वैसे मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। उसके बाद में ऐसे ये सब अनुभव हो रहे थे। तो एक दिन गुरुमा, मैं रामायण का पाठ रात को सोने गई और राम जी का और माता जी का प्रणाम करके चली गई। तो मैं सपने में सोची कि अगर मेरा शादी उस लड़के से हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जो कि जॉब करता था, जिस लड़के का डिवोर्स हो गया था, उस लड़के के बारे में बता रही हूँ। तो मैं सपने में देख रही थी किसी चेयर पे कोई पुरुष आदमी बैठा हुआ है और उसी में दुर्गा सप्तशती का किताब हाथ में लेकर बोल रही हूँ कि आप ये किताब पढ़िएगा ना तो आपके लाइफ में ना बहुत चमत्कार होगा। कि मैं जब से ये किताब पढ़ी तब से मेरे लाइफ में ना बहुत चमत्कार हुआ है। तो उस आदमी ने ना सोच में ही पड़ गया। तो मैं सपने और मैं ये मन में रख के सोई थी कि मैं शायद मेरा शादी अगर उससे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो इतने रिच फैमिली में गवर्नमेंट जॉब वाले से इतने अच्छे स्टेटस दे के मेरी शादी करेंगे। तो इस बात को लेके मैं मेरे मन में काफ़ी एक्साइटमेंट था। तो क्या हुआ कि ऐसे सपने में जैसे कोई कोई बड़ा चीज़ नहीं मांग लेता है हद से ज़्यादा, नसीब से, किस्मत से ज़्यादा, वैसे वो काफ़ी मतलब गुमसुम हो गए। तो मैं सपने में ना जो सुबह उठी तो मैं ये सपना देख के मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो उस सोच में पड़ गई कि इसे दूँ कि नहीं दूँ। बात सही है कि मैं अपनी किस्मत से कुछ ज़्यादा ही मांग रही थी। तो सुबह उठी तो मुझे रुलाई बहुत आया, मैं बहुत रोई हुई। तभी समझ गई कि शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं माँग रही हूँ। तो हो सकता है कि वो मेरी किस्मत में नहीं हो, वैसे भी वो अच्छे स्टेटस से है, तो हर किसी का अपना-अपना पसंद होता है। ये सपने में देखी। गुरु माँ, अगर मेरी शादी जहाँ होनी होती है, शादी होती नहीं है वैसे ही बात चलता है, अगर वहाँ का लोग मुझे पसंद करता है, तो उसका अनुभव मुझे सपने के द्वारा लग जाता है और कुछ ना होता है तो भी मुझे पता चल जाता है। उसके कुछ दिनों बाद माँ इस मंथ से पहले इस मंथ में तो मैं की हूँ, इस मंथ के पहले मैं पूजा नहीं की थी। तो बीच में पूजा नहीं की थी, उसके बाद एक मंथ पहले मैं पूजा की थी। करीब जून का समय होगा, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ, जून में मैं पूजा की थी। तो उस वक़्त सपने में ना मुझे लगा कि कोई अपना बड़ा-सा स्कूल है और लगता है कि स्कूल में ही कोई भगवान जी का बड़ा-सा मंदिर, छोटा-सा रूम है, छोटा मंदिर है, अच्छा-सा मंदिर है, पर दिख नहीं रहा है कि किस भगवान का मंदिर है। तो किसी ने कहा है कि मेरा स्कूल है, आप लोग देखते रहिएगा। तो उस स्कूल के गार्ड हैं, तो उनकी वाइफ़ को ये ड्यूटी मिला है, ये स्कूल लॉक ऑफ करने का। तो मैं देखी हूँ कि स्कूल के सब लोग सोए हुए हैं, स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल है, सब कोई सोया है और स्कूल ऐसे ही खुला है। तो मैं सोचती हूँ कि बाप रे! इतना बड़ा स्कूल है, ये खुला है, अगर कहीं कोई चोर-वोर घुस गया तो उनके घर में चोरी कर लेगा या फिर कोई घुस गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो मुझे उनके लिए बहुत माया लगा है। गुरु माँ, मैं अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। तो मैं सपने में क्या हुआ कि अ, एक लाल रंग की साड़ी में और ऊपर हार, नीचे हार, शायद कमरबंद भी था और हाथ में त्रिशूल था। गुरु माँ, 2-3 मंथ हो गया इसलिए मैं भूल रही हूँ। अ, चेहरा गुरु माँ में उतना साफ मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि गुरु माँ में पूजा की थी तो कभी एक बार ही सापों द्वार करती थी, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि आप जब अध्याय 1 से शुरू कीजिएगा तब आप सापों द्वार कीजिएगा। क्योंकि मैं एक बार ही सापों द्वार करती थी, क्योंकि मैं मेरे पूजा में माँ त्रुटि थोड़ा बहुत हुआ था, तो मेरे पास श्रद्धा था, माता की कृपा था, इसीलिए माता ने साबित ही कर दी थी कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कभी को माता नहीं होती। तो मेरी पूजा में गलती होती हुई भी माता ने मुझे क्षमा कर दी थी, माँ मुझे क्षमा करती थी। तो मैं ऐसे ही उनके ही काम से मैं परेशान हूँ और सोच रही हूँ कि जाके उनका लॉक कर दूँ। मैं सपने में तो सपने में देखी हूँ कि नदी के किनारे वो माँ खड़ी हैं और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई, बाल लंबा लंबा है, फेस अच्छा से मुझे दिख नहीं रहा है।
हल्का-हल्का दिख रहा है गोरा-सा, पर उतना साफ फेस मुझे दिख नहीं रहा है। और तब सपने में मैं सोच रही हूँ कि उनकी जाके ना मैं उनकी चरण पकड़ लूँ, ताकि मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मेरे जीवन के जो दुःख दर्द है मैं उनसे बाँटूँगी कि मेरे जीवन में इतना दुःख दर्द है, मेरे घर परिवार में इतना रुपए पैसे की आर्थिक तंगी क्यों आती है, और जब समय अच्छा होता है तो फिर बुरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसा पूछने वाली थी। तो क्या हुआ कि मैं पूछ नहीं पाई, मैं दूसरे किसी के काम से ही परेशान थी और उन्हीं के काम के लिए बेचैन थी। तो सपने में मैं देखी कि धरती फटा हुआ है, मैंने पूरा फटा हुआ नहीं था। नदी किनारे तो पानी रहता है, पानी हट जाने पे तो धरती निश्चित है कि फट ही जाता है। तो नदी किनारे माँ खड़ी हैं और मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ। तो ऐसे दोनों हाथ जोड़ के और मैं सर झुका के ऐसे नमस्ते प्रणाम बोली हूँ। तो माँ ने मुझे कहा है कि सदा सुखी रहो, यही आशीर्वाद दी। लेकिन इस ये माता मुझे इतने अच्छे रूप में दर्शन दी, पर गुरु माँ मैं इस दर्शन से संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं पूजा मंथ में अ, इस मंथ में नहीं, इसके पिछले मंथ में मैं एक दिन में सप्तशती का पाठ आपका वीडियो देख के मैं करती थी। 9 दिन तक मैं की, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से मेरे पेट में गैस हो रहा था और मुझे पूजा के वक़्त गुरु माँ मैं अपने शरीर पे हनुमान चालीसा पढ़कर अब फूँक मार देती हूँ, कवच लगा लेती हूँ। फिर भी मेरी पूजा में मैं सुबह उठकर 4 बजे उठती, तो 5 बजे से 5:30 से 6 बजे से पूजा शुरू करती। तो दिन में 1 डेढ़ घंटा और रात को 1 डेढ़ घंटा बैठ जाती, तो पूजा जल्दी से मेरा मतलब हो जाता। तो मुझे बहुत जम्हाई-उम्हाई आने लगा। तो गुरु माँ मैं इस मनोकामना को रख के पूजा की थी कि माता का एक बार और दर्शन हो जाए और मुझे मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति आ जाए। गुरु माँ मैं